बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो फ़ातिमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसेज की ट्रांसलेशन में आपको सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ को देखिए। पहले हम इस पैराग्राफ को सारे को पढ़ते हैं। एक दफ़ा एक सहाबी ने किसी परिंदे के बच्चों को उठा लिया तो वो परिंदा शोर मचाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने इस परिंदे के बच्चे उठाकर इसको बेकरार किया है। अब आप ये देखें कि ये टेंस अगर आप और चुनाचा वो बच्चे उसी जगह वापस रख दिए गए तब इस परिंदे को करार आया। आप ये देखें कि ये एक वाक़या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का कि उन्होंने एक परिंदे के ऊपर रहमत फरमाई और जब परिंदा माँ जो थी वो बेकरार हो गई घोंसले में अपने बच्चों को ना पाकर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों के इर्द गिर्द मंडलाने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि किसी ने इसके बच्चों को उठाया है और इसी वजह से इतना परेशान हो रही है। तो ये जो वाक़या है, जब भी कोई वाक़या आप किसी वाक़े को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो हमेशा पास्ट में होगा। हाँ, उसमें कुछ लाइनें प्रेजेंट की हों। जैसे इस लाइन को, दूसरी लाइन को देखें। आपने पूछा कि किसने इस परिंदे के बच्चे को उठाकर इसे बेकरार किया है। ये है पे ख़त्म हो रहा है। इससे आपको एक मिनट के लिए ये लग सकता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, लेकिन ये अगर वाक़े में कोई जुमला प्रेजेंट का आ भी जाए तो आपने उसकी ट्रांसलेशन पास्ट में करनी है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है कि कहानी या वाक़या जो है वो हमेशा पास्ट में होगा। अगर उसका कोई जुमला प्रेजेंट में लिखा भी हुआ है वाला लिखा भी हुआ है, तो आपने उसको था कर लेना है। चलिए हम इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक सहाबी ने, एक दफ़ा की क्या इंग्लिश होती है? वंस। एक दफ़ा की क्या इंग्लिश होती है? वंस। और एक दफ़ा का जिक्र है वंस अपॉन अ टाइम, तो यहाँ एक दफ़ा लिखा हुआ वंस। एक सहाबी ने किसी परिंदे के बच्चों को उठा लिया तो वो परिंदा शोर मचाने लगा। अब ये तो से जुड़े हुए दो जुमले हैं, ठीक है? तो से जुड़े हुए दो जुमले हैं। पहला हिस्सा है एक सहाबी ने किसी परिंदे के बच्चों को उठा लिया, यहाँ तक, तो वो परिंदा शोर मचाने लगा। ये दूसरा सेंटेंस है। तो हम पहले हिस्से को ट्रांसलेट करेंगे। वंस द कंपेनियन, सहाबी की इंग्लिश होती है कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। एक सहाबी है तो द कंपेनियन की जगह अ कंपेनियन। वंस अ कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बट ठीक है। क्या इसको आप पहले एनालाइज करें। ये अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे वो होगा वर्ब, जो लिया के साथ ही जुड़ा होगा। उठाना इसका वर्ब है। उठाने का काम कौन कर रहा है? एक सहाबी, ठीक है, एक सहाबी। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसके ऊपर उठाने का काम कर रहा है? बच्चों को। आपका जवाब होगा बच्चों को, लेकिन बच्चों नहीं है, किसी परिंदे के बच्चों को। मतलब एक चीज, किसी इंसान के बच्चे नहीं है, किसी जानवर के बच्चे नहीं है, उनको स्पेसिफाइड किया गया है किसी परिंदे के बच्चों को। तो ये पूरे का पूरा जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपको मैंने पहले पैराग्राफ की ट्रांसलेशन जब करवाई है उसमें भी मैंने समझाया है कि जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेने लगें तो आप देख लें कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ऐसी क्वालिटी तो नहीं जो उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रही है। यहाँ पर ये इन बच्चों को किसी परिंदे के बच्चे हैं, तो ये जो किसी परिंदे के बच्चे ये इनको स्पेसिफाई कर रही है इसको, इसलिए आपने पूरी नाउन फ्रेज उठानी है। जब भी आप सब्जेक्ट लेंगे या जब भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो पीछे से देख लेंगे कि इसके साथ इस नाम की कोई क्वालिटी, तो स्पेसिफाइंग क्वालिटी तो नहीं जुड़ी हुई जो इसको स्पेसिफिक कर रही है। अगर वो दी हुई है तो आपने वो पूरी उठानी है फ्रेज, और वो पूरा का पूरा ही वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सिर्फ एक वर्ड का ऑब्जेक्ट या एक वर्ड का सब्जेक्ट जो है कम ही सेंटेंसेस में आता है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में ख़ास तौर पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पूरी नाउन फ्रेज होती है, ज़्यादातर वो एक वर्ड नहीं होता पैराग्राफ में, ठीक है। वंस अ कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उठा लेना, पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक हम इसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। पिक्ड अप the children of any bird या of a bird,
ठीक है, ऑफ ऑफ बर्ड, ये ऑफ इसको लिखते हैं लेकिन इसको ऑफ बोलते हैं, ऑफ, ठीक है ना, ऑफ ऑफ बर्ड, चिल्ड्रन आर एनी बर्ड या ऑफ अ बर्ड, ठीक है। अब समझ आ गई, ये देखिए वंस लग गया, यहाँ पर ये आपका कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये है आपका सब्जेक्ट, सहाबी की इंग्लिश कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हो गई, ये हो गया जी आपका वर्ब, उठा लेना, और ये फ्रेज पूरी हो गई आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक दफ़ा एक सहाबी के ने एक परिंदे किसी परिंदे के बच्चों को उठा लिया, तो ठीक है, अब तो की कोई इंग्लिश नहीं होती, तो की जगह आपने कॉमा लगा देना है। वो परिंदा शोर मचाने लगा, ठीक है, वो परिंदा शोर मचाने लगा। पहले इसको एनालाइज करें, अलिफ आया है एंड पे, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये इसी वर्ड के साथ, टेंस के वर्ड के साथ ही जो जुड़ा हुआ होगा वो काम होगा मचाना, शोर मचाना, ये वर्ब हो गया। और शोर मचाने का काम कौन कर रहा है? वो परिंदा, सिर्फ परिंदा नहीं कर रहा, वो परिंदा कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है वो शोर हो गया, ठीक है। मचाने का काम हो रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका शोर हो गया, क्योंकि मचाने का काम शोर के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, वो परिंदा, दैट बर्ड, दैट बर्ड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट को डिटेक्ट किया है, और ये एक्टिवाइज है क्योंकि हमें सब्जेक्ट मिल गया है, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, दैट बर्ड मचाने लगा, बिगिन, बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म, बिगेन सेकेंड, और बिगन थर्ड, ठीक है। हमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले और इस काम को करने से पहले आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आप इससे पिछली वीडियो जो है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिवाइज प्लस पैसिवाइज, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव एंड पैसिवाइज की वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो सही समझ आए, ठीक है। दैट बर्ड बिगेन टू मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, शुरू हो गया, लगा, करने लगा, शुरू हो गया, करने लगा की इंग्लिश होती है बिगिन टू, ठीक है। शुरू कर दिया या करने लगा, ऐसा होने लगा, तो बिगिन टू या स्टार्टेड टू वाला उसमें वर्ब आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने इस परिंदे के बच्चे उठाकर इसको बेकरार किया है। अब ये देखें कि है पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए क्योंकि ये पास्ट का इंसिडेंस बयान किया जा रहा है। इस पास्ट इंसिडेंट को बयान करते हुए आप कोई भी जुमला प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में ही रखेंगे। किया है को आप कर दें किया था, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी किसने इसको बेकरार किया, पास्ट इंडेफिनिट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि, ये के से जुड़ा हुआ दो जुमले हैं, ये पूछा पे ख़त्म हो रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। किसने इस परिंदे के बच्चे को उठाकर इसको बेकरार किया है, ठीक है, या किया था। तो हम अब पहले वाले हिस्से को करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ही PBUH peace be upon him asked, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा के की इंग्लिश होती है दैट, ठीक है। किसने इस परिंदे के बच्चे को उठाकर बेकरार किया है, who has, किसने की इंग्लिश होती है who, ये who जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, who had, ठीक है। who had, ये किया था जो है अलिफ था, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट को आप करते हुए ये जहन में रखें कि अक्सर सेंटेंसेस जो हैं वो कॉम्बिनेशन वाले जो हैं वो एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। आप चाहें तो उसको इंडेफिनिट में भी ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, बेहतर यही है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में ही लें। किसने इस परिंदे के बच्चे को उठा के इससे बेकरार किया है, हु हैड, ठीक है, बेकरार किया है ये इसका वर्ब है, हु हैड made this bird restless, who had made this bird restless, बेकरार किया है, ठीक है, ये है किसने, ठीक है। और
बेकरार किया है, किसने, इस परिंदे को, के बच्चे उठाकर, ठीक है, बच्चे उठाकर की इंग्लिश होगी बाय पिकिंग अप। ये देखिए बच्चे उठाना जो है ये एक्स्ट्रा काम है, किसने इस परिंदे को बेकरार किया है, बेसिकली ये सेंटेंस है। इसके बच्चे उठाकर या बच्चे उठाना जो है ये एक एक्स्ट्रा काम है जिसको हम जेरेंड कहते हैं, और जितने भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा काम होते हैं उनके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। बाय पिकिंग अप द चिल्ड्रन ऑफ this bird who had made this bird restless by picking up its children, ठीक है, by picking up its children, इसके बच्चे उठाकर। जो होते हैं ना परिंदे, उनके लिए प्रोनाउन हम इट इस्तेमाल करते हैं, इट्स चिल्ड्रन। चुनाचा वो बच्चे उसी जगह वापस रख दिए गए। अब आप इस सेंटेंस को देखें, चुनाचा वो बच्चे उसी जगह वापस रख दिए गए, ये एंड पे बढ़िए आ रहा है, तो ये आपका जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, बढ़िए आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसके साथ ही जो लफ्ज़ होगा वो आपका वर्ब होगा, क्योंकि जो वर्ब है वो टेंस से जुड़ा होता है। रख देना, ठीक है, रख देना ये आपका वर्ब है। रखने का काम कौन कर रहा है, चुनाचा वो बच्चे उसी जगह वापस रख दिए गए। रखने का काम करने वाला इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस जो है आपका ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। काम करने वाला जिस सेंटेंस में मौजूद ना हो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। और फिर रखने का काम किसके ऊपर किया गया, बच्चों के ऊपर, वो बच्चे, उन बच्चों के ऊपर किया गया, वो बच्चे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए जी, तो हम इसको ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। चुनाचा की इंग्लिश बहरहाल होती है सो, ठीक है, सो वो बच्चे, चूंकि पैसिव वॉइस टेंस है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, दोज चिल्ड्रन, ठीक है, और पैसिव वॉइस टेंस पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। दोज चिल्ड्रन वर केप्ट, ठीक है, रख देने कीप होती है, कीप फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जो है केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी केप्ट, ठीक है। सो दोज चिल्ड्रन वर केप्ट, उसी जगह वापस, वर केप्ट एट दैट प्लेस, उसी जगह, एट दैट प्लेस अगेन, वापस अगेन, ठीक है। सो दोज चिल्ड्रन वर केप्ट एट दैट प्लेस अगेन। तब उस परिंदे को करार आया, ठीक है, तब की इंग्लिश होती है देन, ठीक है, तब की क्या इंग्लिश होती है, देन। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, तब, चुनाचा, यहाँ से आपने इनको शुरू में ही लगा देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस सेंटेंस को एनालाइज कर लेना है, अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और टेंस के साथ ही जो है वो वर्ब जुड़ा हुआ होता है। करार आना ये वर्ब है आपका, इसके ऊपर आप वी लिख देंगे, और उसके बाद काम करने वाला कौन है, करार आना, ठीक है। करार जो है ये एक तरह का सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है किसके ऊपर आया, उस परिंदे के ऊपर आया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देन करार आने का काम किसने किया, उस परिंदे ने किया, सॉरी, करार आने का काम इस परिंदे ने किया, ये सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है करार, करार ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। देन दैट बर्ड फेल्ट, करार आना, आना, फेल्ट पीस, सुकून या करार। देन दैट बर्ड फेल्ट पीस, तब उस परिंदे को करार आया, या तब उस परिंदे ने सुकून महसूस किया। इस तरह ही स्टूडेंट्स इसके साथ ये वाला जो पैराग्राफ है ये ख़त्म हो गया है। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का आज एक पैराग्राफ करवाया है ट्रांसलेशन, इसके अलावा मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स देती हूँ और वो आपने खुद ट्रांसलेट करने हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैराग्राफ है, इसमें कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के होंगे, कुछ पैसिव वॉइस के होंगे। ये आपने अपने रजिस्टर पे सॉल्व करना है। जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको कराया वो आप रजिस्टर पे ऐसे ही लिख लें जैसे मैंने करवाया है, और दूसरा पैराग्राफ जो है इसकी उर्दू लिख लीजिए
और जो चीज़ें मैं आपको इसमें हिंट्स ड्रॉप कर रही हूँ वो साथ में लिख लीजिए और आपने इसको खुद से एनालाइज करना है। ये सब कुछ देखने के बाद हम मरी रवाना हो गए और करीबन 1.5 घंटे में मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये जो है ये दो जुमले हैं जो और से जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद हम मरी रवाना हो गए, ठीक है, यहाँ तक एक जुमला है, और करीबन 1.5 घंटे में मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। और से इस एंड लिख लेना है दरमियान में और इनको अलग इसको अलग करना है, ट्रांसलेट इसको अलग करना है। सब कुछ देखने के बाद ये एक ऐसी फ्रेज़ है जिसमें काम एक्स्ट्रा काम आ रहा है। ये आपका जुमला है, हम मरी रवाना हो गए, ठीक है। ये आपने इसको ट्रांसलेट करना, और ये जो है ये फ्रेज़ है, इसमें एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है देखने का। तो देखने के साथ आप वॉचिंग लगाएं। आफ्टर वॉचिंग ऑल दैट, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग ऑल दैट हम मरी रवाना हो गए, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग ऑल दैट कॉमा लगाएं, फिर ट्रांसलेट करें हम मरी रवाना हो गए, फिर दरमियान में एंड लगाएं और इसको करें करीबन 1.5 घंटे में मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। मंजिल मकसूद का मतलब होता है डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन। पहुंचना जो होता है वो होता है अराइव। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो अराइव्ड होगा, ठीक है। करीबन का मतलब होता है ऑलमोस्ट। 1.5 घंटा, हाँ, 1.5 hour, 1.5 hour, 1.5 घंटा, 1.5 hour, ठीक है। सफ़र से काफ़ी थकन महसूस हुई, ये पैसिव वॉइस टेंस है, इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, इसको अब ध्यान से कीजिएगा। चुनाचा हमने पहले दिन आराम किया, आराम करना, ठीक है, टुक रेस्ट। दूसरे दिन, ठीक है, ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन ऑन द सेकेंड डे हम इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने निकले। पहाड़ों की इंग्लिश माउंटेन्स। ऐसे प्यारे पहाड़ों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता था। बाग बाग होना, ये ऐसे अल्फाज जो है ना मुहावरे के, इनको आप सादा जुमलों में, सादा वर्ड्स में, उर्दू मीनिंग्स में कन्वर्ट करें तो आपको फिर उनकी इंग्लिश समझ आ जाएगी। ऐसे प्यारे पहाड़ों को देखकर दिल बाग बाग होता है, बहुत खुश होता था, बहुत खुश, बाग बाग होना, बहुत खुश होना, ऐसा मालूम होता था। ये देखिए यहाँ तक एक सेंटेंस है, ऐसा मालूम होता था कि के साथ ये दो जुमले जुड़े हुए हैं। ऐसा मालूम होता था, ये इट से शुरू होगा, ठीक है। ऐसा मालूम होता था कि कोई सब्ज चादर हर तरफ बिछा दी गई थी, कि कोई सब्ज चादर हर तरफ बिछा दी गई थी। आप देखें कि बिछाने वाला कौन है, इसमें कोई है, अगर हो तो आपका पैसिव वॉइस, अगर हो तो फिर एक्टिव वॉइस लगाएं। अगर बिछाने वाला, आपको चादर बिछाने वाला नाम मालूम पड़े इसमें कोई, तो फिर आप उसमें पैसिव वॉइस लगाएं। सैर व तफरी के लिए ये बहुत अच्छी जगह बनाई गई थी, ठीक है। सैर व तफरी एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, विजिटिंग एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। सैर व तफरी के लिए, फॉर विजिटिंग एंड एंटरटेनमेंट, ये बहुत अच्छी जगह बनाई गई थी, ठीक है ना। ये फ्रेज़ है अलग से, इसको आप एंड पे ले जाएं। ये बहुत अच्छी जगह बनाई गई थी, ये आपका जुमला है। और बनाने वाला अगर आपको मिल जाए तो फिर आप एक्टिव वॉइस के लिहाज से करें, अगर जगह बनाने वाला आपको ना मिले तो फिर आप इसमें पैसिव वॉइस रूल्स लगाएं। और इसी तरह एक और भी पैराग्राफ है जो आपने ट्रांसलेट करना है। पास्ट इंडेफिनिट का एक पैराग्राफ मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया और 2 पैराग्राफ्स आपने करने हैं। ये इसके ऊपर आप पैसेज नंबर 1 लिख लें और पैसेज नंबर 2 भी मैं आपको लिखवाती हूँ, वो भी आपने ट्रांसलेट करना। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड पैसेज है, हम इसको पढ़ लेते हैं। गुज़श्ता माह मैंने लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र बस के ज़रिए किया, ठीक है। इसको आप देखें कि अगर ये देखने में बहुत लंबी आपको लाइन लग रही है, लेकिन अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो ये आपका टेंस है, ठीक है, किया। और इसके साथ जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, किया। क्या किया, सफ़र किया। ये सफ़र करना जो है, ट्रैवल करना, ये आपका वर्ब है और ये वर्ब है आपका। और सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है ट्रैवल करने का, मैं, ये आपका सब्जेक्ट है। और किसके ऊपर किया, बाकी जो है लाहौर से रावलपिंडी का बस के ज़रिए, ये आपके जो है ये आपके शुरू में आ जाएगा। गुज़श्ता माह लाहौर से रावलपिंडी का, ठीक है, फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी,
ये भी एंड पे लगाएंगे, और बस के ज़रिए बाय बस, ये भी आप जो है एंड पे लगा देंगे। ठीक है, दो इसमें फ्रेजेस हैं, तो जिसमें से कोई भी काम नहीं है, इसलिए आईएनजी वाली जेरेंड वाली कोई फ्रेज़ नहीं है। इन दोनों फ्रेजेस को आप सेंटेंस के एंड पे लगा देंगे। बाकी गुज़श्ता माह को आप जो फ्रेज़ है ये आप जो है लास्ट मंथ, गुज़श्ता माह लास्ट मंथ, ये आप सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे। बाकी सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब लगाएं, और ऑब्जेक्ट इसका है ही नहीं। और दूसरा देखें, अगस्त की एक सुबह में एक्सप्रेस बस में सवार हुआ, इसको आप एनालाइज करें। ये अलिफ है, पास्ट इंडेफिनिट, और फिर काम क्या हो रहा है सवार होने का, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। किसके ऊपर सवार हो रहा है, बस के ऊपर हो गया, ये आपका सब्जेक्ट। बस नहीं है, ये एक्सप्रेस बस है। ठीक है, और सुबह जो है अगस्त की एक सुबह, ये आपकी एक फ्रेज़ है, ये आप फिर फ़ोन कर। और आप देखें बस में सवार, बस में एक्सप्रेस बस में सवार हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता था कि, ये के से जुमला जुड़ा हुआ है, ये एक जुमला है। बस जल्दी चले, ये दूसरा जुमला है। जल्दी चले वाला है शुड। ठीक है, शुड या मे वाला जुमला है। बस को मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों से भर लिया गया। आप देखें कि भरने वाला अगर आपको मिल जाए तो ये इसको एक्टिवाइज में करें। अगर भरने वाला इस सेंटेंस में मौजूद ना हो कि बस को भरा किसने, तो आप इसको पैसिवाइज में करें। मैंने खिड़की के करीब नशिस्त ली, नशिस्त होता है सीट। ठीक है, मैंने, मुसाफिर होता है ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स या पैसेंजर्स। ठीक है ना, मैंने खिड़की के करीब नशिस्त ली, नशिस्त होता है सीट। अपना छोटा सा सूटकेस, सूटकेस की इंग्लिश सूटकेस ही होती है, छोटा छोटा स्मॉल सूटकेस, इस नशिस्त के नीचे रख दिया। ये और से दो सेंटेंसेस जुड़े हुए, पहले इस वाले हिस्से को करें और फिर जो है वो दूसरे वाले हिस्से को करें। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये दो पैराग्राफ्स जो हैं ये अपने रजिस्टर पे करेंगे। आपका आज का यही काम है कि आप इन दो पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन अपने रजिस्टर्स पे करें। ये पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिवाइज और पैसिवाइज सेंटेंसेस आपको मिक्स होकर इनमें आएंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।